ब्रोकर्स बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि हम हर रोज़ तो हम बात करते थे आईपीओ को लेकर के, आईपीओ था नहीं, तो हमने कहा कि बहुत सारी जो अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स हैं उसमें से कुछ एक को आइडेंटिफाई करके और एक ऐसे सेक्टर को पकड़ने की कोशिश की है हर्ष ने आज, जो कि आजकल सबकी चर्चा में है। बाज़ार में हाल फिलहाल में जो गिरावट रही वहाँ पर हमने देखा कि थोड़ी सी राहत अगर कहीं मिल रही थी तो वो आईटी से आती हुई दिखाई दे रही थी। वहाँ पर अगर शेयरों को चुनना हो, किस आधार पर चुना जाए, कौन से शेयर पसंद आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस को, वो लेकर के हर्ष नंबर लेके हमारे साथ जुड़े हैं। हर्ष बताइए, और फिर हम केजरीवाल सर से उस पर मोहर लगवाते हैं कि क्या उनका कहना है। जी, तो देखिए आईटी सेक्टर्स पे कई तरह की रिपोर्ट्स आई थी। हमने सभी रिपोर्ट्स का जो निचोड़ है वो लाने की यहाँ पे स्क्रीन पर कोशिश करी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जेफरीज की। तो ये आईटी पूरे सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? तो देखिए सबसे पहले इनकी बात अगर हम लोग करें तो रुपए में जो कमज़ोरी का फ़ायदा यहाँ पे आईटी कंपनी को होगा। किस आधार पर होगा? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो भारतीय आईटी कंपनीज हैं वो जो सर्विसेज होती हैं वो एक्सपोर्ट करती है, और हमेशा जब भी हम लोग रिजल्ट्स देखते हैं तो रेवेन्यू, डॉलर रेवेन्यू हमेशा हम लोग देखते हैं। तो इस लिहाज से जैसे जैसे रुपया कमज़ोर होता है तो आईटी कंपनियों को फ़ायदा होता है। कैसे होता है कि देखिए 1 से लेके 3% तक अगर आप यहाँ पे यूरो की बात कर लें, चाहे डॉलर की बात कर लें या ब्रिटिश पाउंड की बात कर लें, 1 से लेकर 3% तक की गिरावट कहें, कमज़ोरी कहें, इनके सामने, इस करेंसी के सामने देखने को मिली है। और ऐसे में आईटी कंपनियों के जो रेवेन्यू है वो बूस्टअप होते हुए दिखेंगे। यहाँ तक कि ब्रोकरेज जेफरीज का कहना है कि जो अर्निंग अनुमान है उन्होंने 2 से लेकर 5% तक भी बढ़ा दिए हैं। इसके साथ ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जब भी रुपया 1% डेप्रिशिएट होता है ना, तो रेवेन्यू में 0.5% की बढ़ोतरी देखने को यहाँ पर मिलती है। और इसके साथ ही अब इन्होंने कुछ स्टॉक्स के बारे में जेफरीज ने बोला है, कौन कौन से स्टॉक्स हैं लार्ज कैप और मिड कैप में, तो जो इनको पसंद आ रहे हैं। देखिए इन्फोसिस हो गया, एलटीआई माइंडट्री हो गया, टीसीएस हो गया, ये इनको लार्ज कैप में पसंद आ रहे हैं। और जो अच्छी पोजीशन पे प्लेस्ड हैं मिड कैप में, यहाँ पे कोफोर्ज हो गया, सिग्लिटी हो गया, एम्फेसिस हो गया, ये ऐसे स्टॉक्स है जो मिड कैप की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब दूसरी रिपोर्ट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे जेपी मॉर्गन की यहाँ पे रिपोर्ट आई है, और जेपी मॉर्गन जो है वो मिड कैप आईटी स्टॉक्स पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है और कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा दम है वो मिड कैप स्टॉक्स में है। यहाँ पर आईटी के स्पेस में अगर देखा जाए तो इसमें परसिस्टेंट सिस्टम इनकी टॉप पिक है, और जो टारगेट दिया है वो 7,200 रुपये प्रति शेयर के भाव दिया है। क्यों दिया है? इनका ये कहना है कि हमने बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारी जो आईटी कंपनीज है कवर करी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रफ्तार में दौड़ रही है इस समय कंपनी है वो है परसिस्टेंट सिस्टम, इसलिए इनको पसंद आ रही है। ऊपर से जिस तरीके से मैक्रो फंडामेंटल्स है, इकोनॉमिक जिस तरीके की स्थिति, थोड़ा सा अस्थिरता दिख रही है, उसके बावजूद उसके सामने लड़ने के लिए जो परसिस्टेंट सिस्टम कंपनी है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। साथ ही इनका ये कहना है कि जो FY25 से लेकर 27 तक जो रेवेन्यू है वो 21%, अर्निंग जो है वो 27% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ सकती है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे जेपी मॉर्गन की। अब CLSA की बात कर लेते हैं। CLSA की भी रिपोर्ट आई है यहाँ पे। टेक महिंद्रा इनकी टॉप पिक है, टारगेट 2,030 रुपये प्रति शेयर के भाव दिया है। अब इसके पीछे के लॉजिक्स इन्होंने दिए हैं। सबसे पहले तो कि भाई रिजल्ट्स इनके अच्छे रहे, इसके साथ ही FY27 तक कामकाजी मुनाफा बीटा मार्जिन जो है वो इनका 15% बढ़ने की इनकी उम्मीद जताई जा रही है, ब्रोकरेज की तरफ से कहा गया है। और साथ ही यहाँ पे जो रेवेन्यू ग्रोथ है FY27 तक इंडस्ट्री के मुकाबले बेहतर होती हुई दिख सकती है। तो ये ओवरऑल रिपोर्ट्स है। आईटी सेक्टर पे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर बुलिश है, हमने आपके सामने रख दिए हैं। एक बार जरा सरसरी निगाह जो है फिर से जो है हमारे दर्शकों को एक बार दिखा दीजिए उन तमाम नामों को। उसके बाद से अरुण सर से पूछते हैं उनमें से इनको कौन सी कंपनी जो है वो पसंद आ रही है। उसमें जेफरीज की तरफ से जो शेयर पसंद किया करी जा रहे हैं लार्ज कैप में, उसमें इन्फोसिस का नाम है, एलटीआई माइंडट्री का नाम है और टीसीएस। मिड कैप पे कई ब्रोकरेज हाउस का फोकस है, उसमें कोफोर्ज है, सेग्लिटी है, एम्फेसिस में खरीदारी करने की सलाह है। अब जरा जेफरीज की रिपोर्ट भी जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। वहाँ पर परसिस्टेंट सिस्टम में जो है कहा जा रहा है कि खरीदारी करने की सलाह जो है वो दी जा रही है परसिस्टेंट सिस्टम पे। टॉप पिक है इनकी ये 7200 के टारगेट के साथ। इसके अलावा अगली ब्रोकरेज फर्म्स का क्या कुछ कहना है, उसमें टेक महिंद्रा की तरफ पे खरीदारी करने की सलाह दी गई है CLSA की तरफ से, और 2030 तक के लक्ष्य यहाँ पर दिए जा रहे हैं। सर आपकी टिप्पणी, ये जो रिपोर्ट तैयार की है हर्ष ने उसके ऊपर, और जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म्स की राय है, आईटी को लेकर के भविष्य क्या लग रहा है, और ये जो तमाम शेयर्स पे बातचीत हुई है इनमें किसी पर आपकी विशेष टिप्पणी सर? सबसे पहले आईटी में जहां तक ट्रंप साहब की अनिश्चितता, टैरिफ को लेकर जो लड़ाई हो सकती है, उसके अंदर में एक ही नेगेटिव फैक्टर आता है, वो है H1B वीजा।
इसके अलावा आईटी क्षेत्र में ट्रम्प के साथ जो विवाद हो रहा है पूरे विश्व में, उसमें आईटी क्षेत्र में कोई इम्पैक्ट नहीं होता। जहां तक कंपनियों का सिलेक्शन है, 3 ब्रोकरेजेस ने अलग अलग अपना व्यू दिया है। जो दिग्गज कंपनी है वो कवर हुई है, उन्हीं के ऊपर रिकमेंडेशंस हैं। जो परसेंटेज ग्रोथ की बात की जा रही है, वो एक पिछला जो ग्रोथ देखने को मिला है पिछले 2 से 5 साल के अंदर, उसी टाइप की ग्रोथ की बात हो रही है। रुपए सभी के सामने डेप्रिशिएट होता हुआ दिखा है। तो ये सब चीज को देखकर आईटी क्षेत्र एक डिफेंसिव सेक्टर आज माना जा सकता है। और क्योंकि भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट की भी अगर बात करें तो इसमें अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट भी होती है, तो इसको प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। और नए सेंटर्स आईटी के लिए खुल रहे हैं, जैसे कि एक भुवनेश्वर खुला है, एक जयपुर खुल चुका है, आपके चंडीगढ़ में भी अब आईटी के कामकाज होने लगे हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्षेत्र में निवेश किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म तो नहीं कहूंगा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। जी चलिए, तो ये राय आप लोगों के लिए निकल करके आती हुई। अब सर कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है, लेकिन आपसे लोग बहुत सारे सवाल पूछना चाह रहे हैं। अब पूरा समय आप किसी दिन सर अपने व्यस्त कार्यक्रम में से निकालिए 1-1.25 घंटे का, ताकि लोगों के प्रश्नों के उत्तर आप दे सकें। वहाँ तो झड़ी लगी हुई है। और हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।